ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं कोई लेसन या कोई पोएम लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं लेकर आई हूँ स्पीकिंग का एक पार्ट, यूज ऑफ डू। तो देखिए, मैंने जब ग्रामर आपको पढ़ाई थी तो ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने कहा था कि डू के जो अदर यूजेस हैं मैं अलग से स्पीकिंग पार्ट में पढ़ाऊंगी। तो ये आज से मैं आपके लिए यहाँ पर एक स्पीकिंग पार्ट लेकर आई हूँ। तो देखिए, इसमें हम सीखेंगे डू का यूज हम कैसे अपनी स्पीकिंग में करेंगे, किस तरह से ऐसे कौन से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें डू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ डू इन आवर स्पीकिंग। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपने उसमें पढ़ा होगा ऑक्सिलरीज में, तो देखिए जो डू है हमारा, डू इज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हम अपने कोर्स में सीख ही लेते हैं कि जो हमारा डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। डू इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहूं, डू यू नो मी, डू का यूज करते हैं, डू यू नो मी, आंसर देगा कोई, कहेगा आई डोंट नो। तो सिंपली जब प्रेजेंट में हम कहते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे उसे जानते थे, डिड यू नो हिम, तो डू डज डिड का इस तरह से यूज करते हैं। बट नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस होगा आई डोंट नो। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस में जब हम पास्ट में बोलेंगे तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हम डू डज डिड का यूज करते हैं, और ये आपने ग्रामर में पढ़ा ही है। लेकिन यहाँ पर हम स्पोकन की बात कर रहे हैं, तो इसके हमें अदर यूजेस देखिए, जैसे कि ये नेगेटिव, इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज होता है। बट व्हेन वी एक्सप्रेस, व्हेन वी एक्सप्रेस एम्फेसाइज, जब हम किसी चीज को जोर डालते हुए एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो देन डू इज यूज्ड इन सिंपल, मतलब पॉजिटिव। तो देखिए, जैसा इसमें अभी आपने देखा कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज होता है आई डोंट नो, तो और इंट्रोगेटिव में होगा डिड ही गो टू स्कूल, इस तरह से। तो देखिए, अब जैसा कि इस एक्सेप्शन है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव में डू यूज नहीं होता है, बट स्पोकन में अगर आप जोर डाल रहे हो अपनी बात पर तो आप डू का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपसे सिंपली कहा जाए कि बताओ मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप यही बोलोगे आई गो टू स्कूल डेली। लेकिन अगर आप उस बात पर जोर डाल रहे हो और आप कहते हो मैं स्कूल जाता तो हूँ, तो आप नहीं कहोगे आई गो टू स्कूल डेली, फिर आप कहोगे कि आई डू, आप कहोगे आई डू गो टू स्कूल डेली। तब आप इस तरह से बोलोगे आई डू गो टू स्कूल डेली। आप अगर किसी से कहते हो कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, तो सिंपली कहोगे आई वर्क हार्ड। लेकिन अगर आपको इस पर जोर डालना है और आप कहो मैं कठिन परिश्रम करता तो हूँ, तो आप कहोगे कि आई डू वर्क हार्ड। ये है सेंटेंस एम्फेसाइजेस सेंटेंस। अगर आप अपनी बात पर जोर डाल रहे हो तो आप सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंस में भी डू का यूज कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। तो जैसे मैं सोता तो हूँ आई डू स्लीप, मैं तुम्हारे पास आता तो हूँ आई डू कम टू यू, है वह अच्छा नृत्य करती तो है, अच्छा डांस करती तो है, तो सी डू डांस वेल, तो डू का यूज करेंगे इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये तो हमारा हो गया एम्फेसाइज एक्सप्रेस करने का। अगर हम बात करें रिक्वेस्ट का, देखिए
politely, polite रिक्वेस्ट, किसी से हम पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस, जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें भी हम डू का यूज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब, मेन वर्ब से स्टार्ट करते हैं। कम हियर, गो देयर, प्लीज कम टू मी, स्टडी रेगुलरली, डोंट रन फास्ट, इस तरह से हम सेंटेंसेस बोलते हैं। लेकिन अगर हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो हम डू का यूज भी कर सकते हैं। जैसे आप किसी से कहना चाहते हो कि आप किसी से कहना चाहते हो शांत हो जाओ, तो आप बोलोगे डू बी साइलेंट, इस तरह से हम डू का यूज करेंगे। मेरा फेवर करो, डू मी अ फेवर, इस तरह से हम डू का यूज कर सकते हैं। डू बी साइलेंट, डायरेक्ट नहीं कहेंगे बी साइलेंट, डू बी साइलेंट, डू मी फेवर, डू मी अ फेवर, तो इस तरह मेरा फेवर करो। इस तरह से हम अपनी बात को पोलाइटली जब एक्सप्रेस करते हैं तो डू का यूज इंपरेटिव सेंटेंस से पहले करेंगे। तो ये हमारा डू का पोलाइट रिक्वेस्ट वाला हो गया। तो आपने अभी दो यूजेस सीखे हैं। आपने देखा है कि जब हम अपनी बात को जोड़ डालते हुए एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में भी डू का यूज करते हैं। और जब आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो, इंपरेटिव सेंटेंस में पोलाइटली रिक्वेस्ट शो करना चाहते हो तो भी डू का यूज करोगे। किसी को बुलाएंगे हम मेरे पास आओ तो ऐसा नहीं कहेंगे कम टू मी, ऑर्डर हो जाएगा, हम कहेंगे डू कम टू मी, तो हमारी रिक्वेस्ट शो होगी। तो डू से हमारी रिक्वेस्ट शो इस तरह से हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो नेक्स्ट टाइप वाला जो हमारा यूज है डू का, उसमें ये है कि अगर हम कोई वर्ब को किसी एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं और उसको रिपीट करना है, किसी दूसरे सेंटेंस में वो रिपीट होती है तो हम उसे रिपीट नहीं करते हैं। तो डू इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ दैट वर्ब दैट इज रिपीटेड इन नेक्स्ट सेंटेंस। तो हमें वो वर्ब को रिपीट नहीं करना है। तो कोई भी सेंटेंस में, जैसे कि सेंटेंस में मैं कहूँ कि क्या तुम दूध लेना पसंद करते हो, डू यू टेक मिल्क या डू यू लाइक टू टेक मिल्क। अब आपको इसी टेक को या लाइक को फिर से आपको यूज करना है और आप कहो यस आई लाइक, तो हम यस आई लाइक नहीं कहेंगे, हम कहेंगे यस आई डू। इस तरह से हम किसी वर्ब को दूसरे सेंटेंस में जब हमें रिपीट करना हो तो उस दूसरे सेंटेंस में उस वर्ब के प्लेस पर हम डू का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है डज शी डांस वेल, डज शी डांस वेल, क्या वो अच्छा डांस करती है। अब आपको यहाँ बताना है कि यस, हाँ वह अच्छा डांस करती है, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे यस शी डांस वेल, ये ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि हम इस डांस के प्लेस पर ये सब हटाकर हम कहेंगे यस शी डज। इस तरह से हम डज का यूज करते हैं। तो ये स्पोकन में है। अगर हम सिंपली उसी वर्ब को रिपीट करके किसी दूसरे सेंटेंस में बोलते हैं तो वो ऑड लगता है, वो एक ग्रामर है। लेकिन अगर हम उस स्पोकन की बात करें तो हम उसको उस वर्ब को नेक्स्ट सेंटेंस में रिपीट नहीं करेंगे। डज शी डांस वेल, यस शी डज। डू यू गो टू स्कूल डेली, यस आई डू। इस तरह से हम डू का यूज करेंगे, नेक्स्ट उसी वर्ब को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया रिपीटिशन वाला। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया कि क्या कोई पूछे आपसे, पास्ट में ही हो जाए, क्या तुम डिड यू go to meet him, it means question tag। क्वेश्चन टैग में भी इस टाइप से ही होता है। एंड डिड यू गो टू मीट हिम, पास्ट में हो गया, क्या तुम उससे मिलने गए थे। तो अब हम रिप्लाई में ये नहीं कहेंगे कि यस आई वेंट, ये नहीं कहेंगे,
we will use do, did, because the sentence is in past tense. यहाँ पर did है तो यहाँ पर भी did आएगा. Yes I did. समझ रहे हो आप? Yes I did. हाँ मैंने ऐसा काम किया था. तो यहाँ पर हम वर्ब को रिपीट नहीं करेंगे. तो वर्ब को रिपीट होने से अवॉइड करने के लिए हमें डू या डज का यूज करना है. तो ये है हमारा नेक्स्ट टाइप, डज का यूज या डू का यूज. अब हम देखते हैं और नेक्स्ट यूज और कहाँ कहाँ पर हम डू का यूज कर सकते हैं स्पोकन में. तो देखिए जैसे ये टाइप 3 था हमारा और ये टाइप 4 है. जैसे कि आप किसी से ये बोलना चाहते हो कि मैं इस सीट पर बैठ जाऊं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है. आप पूछना चाहते हो मैं आपकी बुक ले लूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है. तो आप कैसे बोलोगे, कैसे ट्रांसलेट करते रहोगे? नहीं, इतना तो सोचने का टाइम मिलता ही नहीं है. हाँ, लेकिन अगर आपको पता होगा कि सेंटेंस में अगर ये आ जाए कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, तो इतना बड़ा सेंटेंस हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे, बल्कि हमें सीधा करना है डू यू माइंड. क्या हमें करना है? डू यू माइंड इफ, ये यूज करना है. तो ये यूज है हमारा डू यू माइंड इफ. तो हम ये डू यू माइंड इफ कहाँ यूज करेंगे? जब हमको किसी से ये पूछना हो कि मेरे इस काम से आपको कोई आपत्ति तो नहीं है. तो अगर हम किसी से कहते हैं कि यदि मैं अपनी सीट चेंज कर लूं, बदल लूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, तो हम पहले ये बोलेंगे डू यू माइंड इफ आई चेंज माई सीट. इस तरह से हम बोलेंगे. डू यू माइंड इफ आई टेक योर बुक, डू यू माइंड इफ आई टेक योर पेन. इस तरह से हम अगर किसी से कुछ पूछना चाहते हैं और अपना एक्सक्यूज देना चाहते हैं तो हम बोलेंगे डू यू माइंड. अगर आप इस तरह से किसी से पूछोगे तो अगर उसे आपत्ति भी होगी तो वो आपत्ति नहीं करेगा. तो हमारे बोलने में ही बहुत कुछ होता है, बस हमें बोलने के तरीके आने चाहिए. तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश में. तो बहुत ही इजी यूज है. अब इसके बाद एक यूज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट देती हूँ डू डज का, जो एक फ्रेज टाइप है. जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पूरा आपको फ्रेज दिया है. ये क्या है? पूरा फ्रेज है. आपको जहाँ भी ये जोड़ना है ये पूरा फ्रेज जोड़कर ही बोलना है. पूरा सेंटेंस इसी से स्टार्ट होगा डू यू माइंड है. और इसके बाद आप चाहे कुछ भी बोलें. ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसके आप अगर 5 सेंटेंस खुद से आप क्रिएट करोगे तो आप अपने आप किसी भी सेंटेंस में से ऐड करना सीख जाओगे. तो लास्ट पर चलते हैं. लास्ट फेज है हमारा कि अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी बुराई करता है, चापलूसी करता है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो फेल हो जाता है हर बार, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. या इतना सा अगर हम कहें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो पूरा सेंटेंस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पूरा बनता है इट डजंट मैटर. क्या बनता है? इट डजंट मैटर. तो इट डजंट मैटर से बनता है ये सेंटेंस. मुझे इससे, देखिए इसका एक एग्जांपल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो मुझे, इसमें मुझे ऐड हो गया तो तुम लास्ट में आ जाएगा, सेंटेंस शुरू होगा. हम इसको जब बोलेंगे तो कहेंगे इट डजंट मैटर. अब मुझे, उसमें मुझे आ जाएगा तो टू मी. इट डजंट मैटर टू मी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो. अब आप क्या करते हो तो टेंस ही है, व्हाट डू यू डू. इस तरह से बन जाएगा इट डजंट मैटर व्हाट डू यू डू. अगर कहे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पिता
पिताजी गरीब हैं, तो इट डजंट मैटर टू हिम हिज फादर इज पुअर है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे तंग करता है, इट डजंट मैटर टू मी एनीवन टीज मी। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को क्रिएट करेंगे। ये हमारे फ्रेजेस हैं, डू यू माइंड, इस टाइप से हमें डू का यूज में ये याद रखना है पूरे फ्रेजेस। तो डू यू माइंड इफ, इट डजंट मैटर, ये फ्रेजेस हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आपके डू के जो डिफरेंट यूज देखिए, आज आपने इस टॉपिक में स्पीकिंग में डिफरेंट यूजेस ऑफ डू इन स्पोकन। तो स्पीकिंग में जो डू के डिफरेंट यूजेस हैं वो मैंने आज यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। तो ये बहुत ही सिंपल हैं, स्पोकन कोई कठिन नहीं होता है, बस इसे प्रैक्टिस की जरूरत होती है और थोड़ा सा हमें क्लियरली फ्रेज जानने की जरूरत होती है, जो मैंने यहाँ आपको क्लियर किए हैं कि किस तरह से डू डज का हम कहीं भी यूज कैसे कर सकते हैं। आपने फर्स्ट टाइप में पढ़ा है कि उसमें फर्स्ट टाइप में आपने पढ़ा है कि जब हम अपनी बात को जोड़ डालते हुए कहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में भी डू का यूज करते हैं। फिर मैंने बताया जब हम विनम्र निवेदन किसी से करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले डू का यूज करते हैं। और किसी एक सेंटेंस में कोई वर्ब दी हो, उसे दूसरे सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस में रिपीट करनी हो, तो उस वर्ब की प्लेस पर हम डू का यूज करेंगे। और ये जब हमें किसी से कहना हो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, तो डू यू माइंड इट। और हम किसी से कहना चाहते हैं कि सिर्फ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इट डजंट मैटर। तो इस तरह से हम डू का यूज करेंगे। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और इसे सीखोगे और 5 सेंटेंसेस खुद से क्रिएट करके इसके प्रैक्टिस करोगे। तो ये आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट यूज स्पोकन का लेकर आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।